मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उन्होंने हम सबको संभाला हुआ है और आज एक बार और हम प्रकाशितवाद के अंतिम दिनों की चीज़ों को देखने चल रहे हैं। आजकल जो चिन्ह दिख रहे हैं पूरे संसार में, वो धीरे धीरे हर इस बात को बता रहे हैं कि अंत बहुत करीब आ चुका है। समय है जब दुनिया फिर से ख़त्म हो जाएगी। क्राइम का बढ़ना पूरे वर्ल्ड में, नेचर का एकदम तूफान पे आ जाना, हर जगह बारिश बरसात, हर तरफ महामारी, लोगों की गाड़ियाँ बही जा रही हैं दिल्ली में, मकान भर भर आके गिर रहे हैं केरल में। यानी जो सिचुएशन है मेरे पूरे, इसको हमारे प्रभु यीशु ने पहले बताया 2000 साल पहले, और यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और हम धीरे धीरे अंत के दिनों की ओर जा रहे हैं। पिछली बार प्रकाशितवाद के 14:7 का हमने अध्ययन किया। आज हम 8वीं आयत में चल रहे हैं, जहाँ परमेश्वर का वचन और भी भयंकरता को हम पर जाहिर कर रहा है। इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण, आप जानते हैं क्या है? परमेश्वर चाहते हैं इंसान मन फिराए, अपने पापों का प्रायश्चित करे और परमेश्वर के पास आए, ताकि जो स्वर्गीय आशीषें रखी गई हैं वो उसे मिले। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के 8वीं आयत में क्या लिखा है? फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत, यानी जो 6ठी आयत में था वो स्वर्गदूत नहीं, इसके बाद फिर एक और दूसरा स्वर्गदूत ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया, मैसेज लेके आया है। हमेशा हम एक बात स्मरण रखें, स्वर्गदूतों की जो डेफिनेशन है वो यही है, मैसेंजर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सूचना मनुष्यों तक पहुंचाने का काम, परमेश्वर के द्वारा दिए गई आज्ञा को वो पालन करते हैं और हमारे बीच उन बातों को लेकर आते हैं जो लास्ट में होनी हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। वचन ये बताता है कि दूसरा स्वर्गदूत ये कहते हुए आया, वर्ड यहाँ आया यूज, भेजा गया, वो उतरा और आकाश में आ गया। दूसरा स्वर्गदूत एक मैसेज लाया, ये कहते हुए आया। क्या कह रहा वो? आगे पढ़ेंगे। ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के यहाँ से जो ये सूचना नीचे आई है, मैसेज, वो ये है कि अब बाबुल शहर खत्म, गिर गया। पहले कहाँ से गिरा? परमेश्वर के यहाँ से। वहाँ पर उसका पाप बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उसे अपनी निगाह, अपनी उपस्थिति से गिरा दिया। तो वो क्या बोल रहा है? बड़ा बाबुल गिर गया। आज बहुत छोटा सा देश है बाबुल, बेबीलोन, बहुत छोटा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये आने वाले अंत के दिनों में फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसा शुरू में था। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, तो बाबुल का जिक्र सबसे पहले उत्पत्ति में आ चुका है, जहाँ लोगों ने गुंबद बनाना शुरू किया और परमेश्वर ने लैंग्वेज की गड़बड़ी वहीं डाली। यानी हमेशा से ये परमेश्वर का विरोध करता है। लेकिन यहाँ बाबुल शहर का से मतलब नहीं है। बाबुल का यहाँ अर्थ है वो जो परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, वो कहीं भी हो, वो पूरा एरिया बाबुली कहलाए, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। हाँ मेरे लिखा है वो बड़ा शहर बाबुल गिर गया, देश नहीं, शहर, यहाँ वर्ड है।
परमेश्वर अब जब अपने यहाँ से उसको गिरा दिया है, उन्होंने उपस्थिति से हटा दिया है, तो यहाँ पृथ्वी पर भी अब वो ख़त्म किया जा रहा है। जब कोई बड़ा मकान भूगोल में या गलत बनाए गिराया जाता है तो क्या होता है, ज़मीन दोज हो जाता है, ज़मीन पे बिछ जाता है। और वैसे ही ये बाबुल भी अब गिरने जाता है, बिछ जाता है। यहाँ पर जब बाबुल गिर पड़ा तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या बताया, आगे लिखा है, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सबको पिलाई। अब यहाँ पे बाबुल कोई स्त्री या पुरुष तो है नहीं, उसने व्यभिचार किया, तो इसका मतलब यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो संसारिकता में परमेश्वर के संग रहते हुए इन्वॉल्व हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं मेरे लिए, एक वो जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के संग होते हैं, और एक वो जो संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर के संग भी रहना चाहते हैं और संसार के संग भी। ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध है। जब हम प्रकाशित वाक्य के 30 बाब में जाते हैं तो वहाँ एक कलीसिया का वर्णन है। जानते हैं क्या लिखा है, कि वो कलीसिया ना तो गर्म थी ना ठंडी थी। आजकल मसीहों का यही हाल है, ना वो गर्म है ना वो ठंडे हैं। जब आप उनको चर्च में देखेंगे, कन्वेंशन हो रही है, स्पीकर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का वचन उतर रहा है, खूब प्रेज द लॉर्ड चिल्लाते हैं, खूब परमेश्वर के लिए गाते हैं, हालेलुया कहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को आप बाजार में, सड़कों पर, शादियों में नाचते हुए देखेंगे, फिल्मों गीत के ऊपर, साथ ही साथ बर्थडे फंक्शन में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कहीं भी अगर म्यूज़िक बज रही है और नाच रहे लोग, कहाँ है उससे मतलब उन्हें नहीं है, वो अपनी उपस्थिति नाचते हुए दर्श कराते हैं। ये कौन लोग? ये वो लोग हैं जो ना परमेश्वर के पास हैं और ना ही संसार के पास हैं। और ऐसे लोगों से कितनी ठोकर लगती है लोगों को, ये वो लोग नहीं सोचते हैं जो आज जैसा हरकत कर रहे हैं। हाँ मेरे हो रही है, मैंने बहुत देखा हुआ, बहुत शादियों में देखा, जैसा बर्थडे में देखा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बेबीलोन ने, यानी इस तरह के झुंड ने क्या किया, आगे इसमें लिखा है, व्यभिचार की मदिरा। अब बाइबल में व्यभिचार तो सीधी से एक बात को कहा गया, वो है डबल लाइफ को जीना। कोप में मदिरा का मतलब यहाँ है वो व्यभिचार, वो संगति, वो संसारिकता जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। कोप में क्रोध से भरी हुई, शाप से भरी हुई। मदिरा का मतलब होता है जो नशा करे। वो क्या किया है, सारी जातियों को पिलाई है। अब सीधी सी बात है कि जो भी लोग ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, परखेंगे, फॉलो करेंगे, और जब वो करेंगे तो जात क्या है, नशे में करेंगे। कौन सा नशा? ये कोप में मदिरा जो इन लोगों ने पिलाई है। मेरे प्रियो, हमारे सामने भी एक प्रश्न है कि क्या हम ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं? नहीं, हमको अलग नहीं रहना उनसे, पर इनकी संगति नहीं करनी। मिले, टाइम विश हुआ, बातचीत करी, बस। इनके साथ पार्टी बंदी कहीं नहीं। ये जाहिर करेगी कि परमेश्वर के लोग अलग हैं। जब चेले प्रचार करने निकले तो जो लोग उनकी प्रचार को सुन रहे थे, उन्होंने क्या बोला, ये यीशु के साथ रहे हैं। पहचान लिया? आज हमारी क्या ये पहचान है कि हम प्रभु यीशु के संग रहते हैं? अगर हैं तो हमारी लाइफ कैसी है? सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर हम प्रभु यीशु के संग अटैच हैं
तो आज हमारा जीवन कैसा है? बाइबल ये नहीं कहती कि हम पाप नहीं करेंगे। यमुना, पहला यमुना, दूसरा यमुना पढ़ेंगे वाली का हुआ। कोई मनुष्य कहे कि मैं पाप नहीं करता हूँ तो झूठ बोलता है। हम पापों में जन्मे हैं, पाप हमसे होगा, पर दो तरह के पाप हैं। एक वो जो अंगीकार करके माफ़ी मांग लेता है, एक्सेप्ट करता है। एक वो जो उसको रूटीन लाइफ मान लेता है। तो यहाँ पर उन लोगों ने इस क्रोध को परमेश्वर के दिलाने वाले नशे का जो सिस्टम में आए वो लोगों को दिखाया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो पीने का मतलब यहाँ एक्सेप्ट। तो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 8वीं आयत ये बता रही है कि जो बाबुल गिर पड़ा उसके पीछे रीज़न क्या था, परमेश्वर ने क्यों हटाया? क्योंकि वो इस गंदगी को फैला रहा। पुराने ज़माने में अगर हम आप एली के जीवन को पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? एली परमेश्वर का याजक, परमेश्वर के संदूक के पास हमेशा रहता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, एक अच्छा नबी परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, सब कुछ सही। लेकिन उसकी गलती क्या थी कि उसने अपने बच्चों को गलत काम के लिए कभी डांटा नहीं। उसे मालूम नहीं था, क्या मालूम था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? एली के बच्चे लुच्चे थे। जो वहाँ स्त्रियाँ काम करती थी, पानी भरने का, सफाई का, मंदिर के अंदर, वो उनके संग में विचार करती थी। इसीलिए परमेश्वर ने ना सिर्फ उसके बच्चों को दंड दिया, एली की भी दर्दनाक मौत हुई। क्या लिखा हुआ है? कुर्सी पे बैठा हुआ था, जैसे उसे न्यूज़ मिली, सूचना मिली कि उसके बच्चे ख़त्म हुए, वचन में लिखा हुआ है कि वो कुर्सी से गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो स्पॉट पे मार गया। ये उन लोगों के बारे में एक चेतावनी है जो लोग दोहरा जीवन जी रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के पास हमारे बच्चे नहीं हैं तो ये हमारे लिए दुख का विषय है। परमेश्वर इसका भी हिसाब देंगे। नए नियम में आए, परमेश्वर के एक याजक हैं, उनके 8 बच्चे हैं। क्या कॉपी कर रहे हैं कि जब चेले दुष्ट आत्मा निकालते थे तो वो कॉपी करने लगे। ना परमेश्वर से मतलब है, ना प्रभु यीशु के पास आए। और जब एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया किसी के द्वारा और जब उस पर कहर आया तो बाइबल में लिखा कि कपड़े फेंक कर भागे, फट गए कपड़े, नंगे भागे। क्या हुआ एक परिवार में? पुराने नियम में एक परिवार, नए नियम में एक परिवार। ये वो लोग हैं जो बाबुल की तरह के ग्रुप की संगति में रहती है और परमेश्वर का कहर उन पर उतर रहा है। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। परमेश्वर किसी को नाश करने से खुश नहीं होते। वचन में लिखा है वो किसी का नाश होने से खुश नहीं होते। वो सबको मौका देते हैं मन फिराने का, बार बार मौका। लोग नहीं सुधरते तो क्या होता है? परमेश्वर उनके हाल में उन्हें छोड़ देते। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 8वीं आयत में हमारे लिए एक चेतावनी का सबक है कि अगर हम अपनी संगति से नहीं सुधरेंगे, हम परमेश्वर के संग एक इकलौता जीवन नहीं जिएंगे, तो हमें भी परमेश्वर हटा देंगे अपने पास से। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी सच्चाई कि उससे कोई मुकर नहीं सकता। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सब ने पढ़ा, जानते हैं। यीशु मसीह के संग 3.5 साल तक था, लेकिन उनके संग रहकर भी चोरी से बाज नहीं आ रहा था। जो भी दान आता था उसमें पैसे मार देता था। आज कितने लोग हैं जिनका परिवार बर्बाद हो गया। मैंने देखा उन्हें कई जगह, कई शहरों में कलेक्शन हुआ, चंदा लेके बाहर निकले, जो ऊपर नोट रखे निकाला, जेब में रख दिया। कई जगह कई बार ये प्रचारकों ने,
पास्टर ने अपील भी की। तो मेरे प्रियो, आज क्या ऐसे लोग नहीं हैं? हैं। और बाइबल कहती है ये नहीं सुधरेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इनके हाल में इन्हें छोड़ देते हैं। करो जो कर रहे हो, जब आएगा दंड तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, तो जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अब हमारे सामने ये 8वीं आयत आज हमारी संगति के प्रति हमें चौकन्ना करती है। अगर हम अपनी संगति में चौकन्ना नहीं है, अपने कामों में चौकन्ना नहीं है, अपनी बातचीत में चौकन्ना नहीं है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें गिराने जा रहे हैं। सोच लें कि हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, ज़रूरी क्या है, प्रभु यीशु या संसार। परमेश्वर ने शुरू से कह रखा है, चुनने का काम मनुष्यों पे छोड़ा। अदन की वाटिका में आदम हवा के पास 2 पेड़ थे, चुनने का काम उनके पास था। मेरे प्रियो, जीवन के फल के बारे में परमेश्वर मना नहीं किया था, भले और ज्ञान के वृक्ष और वही खाया हवा ने, गलत भड़काए होने दीजिए कि हवा की लालसा वहाँ तक ले गई, हमारी लालसा नरक में ना ले जाए। हम चौकन्ना हो। परमेश्वर की आशीष इस अनुग्रह के संग आपके संग हो कि हम अपने जीवन में चौकन्ना हो जाएं, बाबुल की तरह गिरा ना दिए। परमेश्वर आप सबों को चौकन्ना होने के साथ साथ स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करें। आमीन।